हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टाइप ऑफ अनायंस इन विच delocalization ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑकर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर हाईली स्टेबिलाइज्ड. तो यहाँ पे हमें जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे अनायंस जिसमें डिलोकलाइजेशन होता है निगेटिव चार्ज का ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, समझो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ओके, और यहाँ पे इस तरह का एक डबल बॉन्ड है. तो अगर समझो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए और ये ऐसे हो जाए तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हियर विल बी O माइनस. तो ये जो डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर O माइनस पे आई हुई है, ये सबसे स्टेबिलिटी अच्छे से दिखाती है. ओके, इफ निगेटिव चार्ज delocalization occur on same element then stability is decided by number of resonating structure. मतलब अगर सेम एलिमेंट पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ओके, समझो हमने लिया ये पेंटाडाइन का अनायन, फाइन. तो यहाँ पे समझो हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाया तो ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, इस तरह की इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा, और ये रेजोनेंस भी स्टेबिलाइज्ड होता है. दैट इज ऑल्सो हाईली स्टेबिलाइज्ड. व्हेन इट विल बी हाईली स्टेबिलाइज्ड, अगर वो एरोमेटिक हो. एरोमेटिक मतलब क्या कि एक तो उसमें प्लेनरिटी होनी चाहिए, लेनरिटी होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे देखा, और उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए. तो वो एरोमेटिसिटी दिखाता है और वो भी हाईली स्टेबिलाइज होता है. बट इफ साइक्लिक अनायंस आर एंटी एरोमेटिक दे आर हाईली डिस्टेबिलाइज. अगर वो एंटी एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक मतलब क्या, ये दोनों तो हो गए पर वहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब होते हैं वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक. ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे नीचे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन इज मोस्ट डिस्टेबिलाइज. तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से सबसे लीस्ट स्टेबिलाइज्ड और मोस्ट डिस्टेबिलाइज कौन सा है वो पूछा है. सो लेट्स सी फर्स्ट. जैसे कि मैंने पहले का यहाँ पे एग्जांपल दे चुकी हूँ, अगर हम फिर से उसको अच्छे से अगर देखना चाहे, उसका रेजोनेंस हम चेक करते हैं. अगर इसका बॉन्ड इधर गया, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ओके, तो ये इधर जाएंगे. यहाँ पे किस तरह से हम लिख सकते हैं, हियर विल बी बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड. उसके बाद फिर से क्या होगा, ये फिर से डिलोकलाइजेशन होगा, ये इधर मतलब निगेटिव चार्ज इधर, और यहाँ पे बॉन्ड. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, राइट. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये स्टेबिलिटी है. पर अगर ये निगेटिव चार्ज कब स्टेबल रहेगा, अगर वो एरोमेटिक होगा. एरोमेटिक कैसे हम देखेंगे, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें है क्या, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, प्लेनरिटी तो उसमें है. तो 4n+2 नॉट अ 4n पाई, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है क्या. यहाँ पे अगर देखिए ये 1 2 3 4 और ये 2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स शो करता है, मतलब ये तो स्टेबल अनायन है. इसको देखिए तो इसका भी रेजोनेंस होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले वाला ये वाला देखा, उसका इसका यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है. इसको अगर इस तरह से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज इधर आएगा, और इस तरह से ऐसे ही आगे भी रहेगा. ओके, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है. अगर इसको देखें तो यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड्स है, राइट है, और अगर पहले से इसमें डबल बॉन्ड है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ भी स्टेबल हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं हो सकता. तो इसका मतलब सबसे डिस्टेबल कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी विल बी द लीस्ट डिस्टेबलाइज्ड, सॉरी मोस्ट डिस्टेबलाइज्ड. अगर इसको देखिए ऑप्शन डी को, तो ऑप्शन डी में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. वैसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक. और अगर एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो स्टेबिलाइज्ड कार्बन आयन. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. Okay, so thank you so much. All the best.